ये इनको इनको इन पांचों भावों को असाधारण क्यों बोला गया वैभव श्री जी? हम्म ये अच्छा प्रश्न है आपका कि इन पांचों भावों को असाधारण भाव क्यों बोला गया है। क्योंकि जब तत्व चर्चा की गई है ग्रंथों में, तो वहां पर हर एक स्थिति के अलग अलग भाव बताए गए। जैसे जीव के अलग भाव बताए गए हैं ना। फिर अजीव के भी अलग स्थितियां बताई गई है, अजीव के भाव भी अलग बताए गए हैं। छह द्रव्य की जहाँ बात आती है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, बुदगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, तो सबके अलग अलग भाव बताए गए। धर्मास्तिकाय की विशेषता, अधर्मास्तिकाय की विशेषता क्या है। फिर कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो सबकी कॉमन है। असाधारण का मतलब है अनकॉमन, है ना। साधारण का मतलब है कॉमन। तो कुछ दशाएं ऐसी है जो सारे द्रव्यों की कॉमन है, और कुछ दशाएं ऐसी है जो सब द्रव्य की अनकॉमन है, अपनी अपनी विशिष्टता है। तो ये जो जीव के पांच भाव है, ये जीव की अनकॉमन विशेषता है, जो केवल जीव में ही होती है। ये किसी और द्रव्य में नहीं होगी, किसी और स्थिति में नहीं होगी, केवल जीव में ही होगी। ये औदैहिक, औपशमिक, शायिक, सार्वभौमिक, क्योंकि जीव में ही चेतनता है, चेतनता है, जीवत्व है। तो इसी में ये असाधारण भाव है। बाकी बहुत सारे और भी भाव दशा है, जैसे नित्यत्व, परिणामत्व, बहुत सारी अलग अलग स्थितियां हैं जो बहुत सारे द्रव्यों में पाई जाएगी। लेकिन कोई एक ऐसी विशेषता जो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में नहीं होगी। तो जो एक द्रव्य से किसी दूसरे द्रव्य में ना होती हो, उसको असाधारण कहा गया है। और जो दूसरे में भी होती है, उसको साधारण कहा गया है। सही बात है, कॉमन और अनकॉमन। थैंक यू। कॉमन और मेरा अनकॉमन। मेरी दूसरी जिज्ञासा ये थी कि जो औदैहिक भाव को हम लोग विसर्जित नहीं कर पाते हैं और वो ग्रंथियां बनती रहती हैं, तो हम्म। क्या उन्हीं के भेद को ग्रंथि भेद बोला गया है, पहले से चौथे गुण स्थान में जाने के लिए? यस 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 यस, ठीक समझ रहे हैं आप। जब तक उदय भावों को हम जागृति से या धर्म ध्यान से निरस्त नहीं करेंगे, या हम उदय को भोग करके भी उसके प्रति उससे मुक्त नहीं होंगे, और हम दबाते जाएंगे, तो वो ग्रंथियां बनती जाएगी, और वे गांठे ही बीमारियां, गांठे ही मृत्यु, गांठे ही नरक, सब कुछ ग्रंथियां ही संसार, ऐसा समझ लो। और ग्रंथि से मुक्त हो जाना निर्ग्रंथ होना है ना। और ग्रंथि के भेदन के लिए सारे प्रयोग किए गए, जो ये अहिंसा, संयमो तवो, जो महावीर ने बात कही, जो सूत्र दिया, ये फार्मूला ग्रंथि भेदन का फार्मूला है कि कैसे हम ग्रंथियों से मुक्त हो जाएं। सारे तप के प्रयोग जो थे वो ग्रंथि भेदन के भी प्रयोग थे, कि कैसे ग्रंथियों से मुक्त हो जाए। और हमने उल्टा कर दिया, हमने फिर नई नई ग्रंथियां बनाते जाते हैं तप के नाम पे भी। क्या कर सकते हैं, खेद होता है समाज की स्थितियों को देख करके कि तप के नाम पे भी कितना प्रदर्शन, कितना कुछ ग्रंथियां बन जाती है। जबकि तप का मतलब था अपने भीतर जाकर के अपनी ग्रंथियों के प्रति कैसे एक एक ग्रंथि के साथ काम करना, कैसे अपने भीतर ऐसा ताप पैदा करना कि वो ग्रंथियां डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए। धन्यवाद। एक सुनीता जी का प्रश्न है, वो आपसे पूछे। यस यस।